खुश आमदीद। शुक्रिया। अंदर आओ ना। क्या ये सब तैयारी मेरे लिए की है? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हमारे बीच कोई आए। मैंने सोचा बस हम दोनों हों। बहुत अच्छा सोचा आपने। आ जाओ, बैठो ना। ओहो, हाँ, खैर ये क्या है? देखो, तुम्हारे लिए लाया हूं। देखो, अच्छा लगेगा। सिनान, ये तो वाकई खूबसूरत है। अच्छा लगा। अच्छा है, तुम्हें पसंद आए। पहनो ना, तुम पर कैसे लगते हैं? तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है मेरी जान। प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम कहाँ चली? बताती हूँ मैं। मुराल और मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या कहा? हजल, ये क्या कह रही हो? तुम सच में तलाक ले रही हो? बिल्कुल। हर चीज के लिए शुक्रिया। हाजल साहबा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरा बाकी का सामान पैक करके मेरे बाबा के घर भिजवा दोगी तो। अपना ख्याल रखना। अम्मी, मैं बहुत डर रहा हूं। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। आप भी चली गई, नाज भी चली गई, और अब हजल भी चली गई। मैं अकेला नहीं रह सकता हूं। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज नाज से कहीं ना वापस आने का। नाज को कहे ना वापस आ जाए मेरे पास। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूं। लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं। इन दिनों के लिए अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। मलिक, तुम खुश हो ना? खाला बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। क्या मुझे नहीं होना चाहिए था? वैसे इस तरह अलग रहना मोहब्बत करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा मत कहिए।
अल्लाह फिर से हमें अलग ना करे, ऐसा मत कहिए। आमीन आमीन। वैसे आज शाम में क्या पहन रही हो तुम? आज तो तुम्हें बहुत गहरा और अच्छा रंग पहनना चाहिए। लिपस्टिक भी लगा लेना साथ। अल्लाह, आप कैसी बातें कर रही हैं खाला, क्या हो गया है आपको? बेटी, कभी कभी अच्छे कपड़े पहनना अच्छा होता है। मेरा तजुर्बा है, यकीन करो मेरी बात पे। मैं अजीज को बस अपने सामने देखना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए खाला। मैं देखती हूँ। अम्मी जान, बेटी, अम्मी खत्म हो गया, खत्म। सच में खत्म हो गया? हाँ सच में, मैंने लॉयर को कॉल कर दी है, जब वो आएगा तो आप खुद देख लीजिएगा। मेरी बच्ची, शुक्र अल्लाह का। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया। अल्लाह, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे वक्त में सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। भाई साहब, मेरे पे रहम करो यार। मेरी बेटियां तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी हालत पे रहम खाइए भाई साहब, आप एक बार मुझे यहाँ के ऑनर से मिला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, मालिक तुम्हें देखना नहीं चाहते। देखें, आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए, हो सकता है कि उन्हीं को ही मुझ पर कोई तरस आ जाए। भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। खुशामदीद। कौन है ये? खलील है भाई, इसके ऊपर हमारे पैसे उधार हैं। कल इसको आखिरी मौका दिया था। भाई साहब, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए प्लीज। लगता है कि ये ठीक से समझा नहीं। सही से समझाओ इसे। भाई साहब, मेरी बात तो चलो, सुन तुम्हें लें। सही से समझाते हैं। चलो भाई मैं बंद करो अपना। यार, मैं कसम खाता हूँ चलो हमारे साथ। ये तुम्हें एक पैसा वापस पहले कर दूंगा। सोचना चाहिए मैं कसम था। खाता हूँ भाई, चलो हमारे एक साथ। रुपया वापस कर दूंगा। भाई माफ कर दो चलो भाई, उधर। प्लीज यार। भाई मेरी, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। आबरू, मैं वाकई तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखूंगा। तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। हम दोनों खुश रहेंगे। बहुत प्यार करूंगा, इतना कि तुम यकीन नहीं कर पाओगी। सिनान, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि तुम मुझे खुश करने के लिए सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम शादीशुदा हो और मैं इस तरह के रिलेशन में हरगिज खुश नहीं रह सकती। मैं किसी की खुशी बर्बाद करके खुद सुकून में नहीं रह सकती। मेरा जमीन हरगिज इजाजत नहीं देता। कैसी खुशी आबरू? तुम्हें लगता है कि मैं खुश हूं? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहता हूं। बहुत अच्छे से पता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं खिलौना नहीं बनना चाहती। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ सिनान, इसीलिए सिक्योर रिश्ता चाहती हूँ। मैं खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। इधर आओ। जैसे कि हमारी बात हुई थी, मैं कल सुबह तक सारे कागजात तैयार कर लूंगा। अब दोनों तलाक चाहती हैं तो सब आसानी से हो जाएगा। आपका शुक्रिया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। गुड इवनिंग इकराम साहब। गुड इवनिंग। खुश आमदीद के नान। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो आपका अम्मी। अजीज भाई रास्ते में थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, हमने टेबल तैयार कर ली है। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। तुम्हें कहीं देर तो नहीं हो रही घर जाने के लिए? तुम्हारा शौहर इंतजार कर रहा होगा। अब मैं यहीं रहूंगी। क्या मतलब यहीं रहोगी? हम लोग तलाक ले रहे हैं, कुछ दिनों में सब खत्म हो जाएगा। मैं समझा नहीं।
आप अजीज को लेकर आ गए। मलिक, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। खुश आमदीद। सिर्फ आप ही नहीं है जिन्होंने बाबा को मिस किया है। मेरी बच्ची। मेरे बाबा। खुश आमदीद बाबा। खुश रहो। खुश आमदीद अजीज भाई। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया मेरे शेर, शुक्रिया। तुम्हारे भाई का सुनकर बुरा लगा मुझे। मुझे भी। तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोड़कर मैं आराम के लिए जा सकता हूँ भला? तो चलें टेबल पर चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खुश आमदीद शुक्रिया। अजीज मेरे बच्चे। शुक्रिया खाला। अरे बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी मेरी बेटी। आप वाकई वक्त की बहुत पाबंद हैं। बहुत वक्त से मैं इसी मौके का इंतजार कर रही थी। इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे? ओ फुराल, वापस से शुरू मत होना। यूं लगता है लव मैरिज की थी हम दोनों ने। तुम्हारी तरफ से नहीं, बट मेरी तरफ से लव मैरिज थी। शायद आप जानते नहीं, शादी के लिए एक तरफा मोहब्बत काफी नहीं होती। वो दिख रहा है। काश के पहले समझ जाते तुम ये। हमें अंदर जाना चाहिए सर। चलो चलते हैं। हसन, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं बदल जाऊंगा, मैं एक मुख्तलिफ इंसान बनूंगा। बुरान, देखो हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक आखिरी मौका दे दो मुझे। सब खत्म हो गया। मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ तुम। मैंने पहले ही छोड़ दिया था। कोई करीब मत आना मेरे। तुम अभी भी तलाक लेना चाहते हो मुझसे? बताओ मुझे। हाँ? रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं। रुक जाओ और अपनी गन नीचे फेंक दो। गन नीचे करो, गन नीचे करो। मैंने कहा अपनी गन नीचे करो। तुमसे शादी करने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। मैं कहता हूँ रुक जाओ, गन नीचे करो।
वुराल, वुराल, अगर कुछ कहना है तो कहो। हाँ? वुराल, कुछ नहीं, वैसे भी अब जरूरी नहीं। आजाद हूं मैं। अम्मी जान, हजल बेटी, हम फिक्रमंद हैं, क्या हुआ? तलाक हो गई अम्मी, आजाद हूं मैं परिंदे की तरह आजाद हूं। ओह, शुक्र है। मुबारक हो बेटी। बताओ मुझे हुआ क्या है? खत्म हो गया, तलाक हो गई। ओह, शुक्र है खुदा का, एक मुसीबत से जान छूटी। हम ऐसा सोच रहे हैं तो उस पे क्या बीती होगी, कितनी तकलीफ में रही होगी वो। तुम सही कह रही हो, जो खत्म हो चुका है उसका ना सोचा जाए। मलिक, तुमने कितनी मजबूत और बहादुर बेटी पैदा की है, मुझे तो यकीन नहीं आता। क्या कहना चाहते हो तुम? उसने खुद फैसला कर लिया अदालत अकेले जाने का। माना कि वो बड़ी हो गई है, लेकिन उसने हमसे पूछा ही नहीं। वो काफी मुख्तलिफ है। ऐसा ही है, मेरी बेटी ऐसी ही है। तुम वाकई बहुत अजीम माँ हो मलिक। मैं शुरू से ही इस शादी के हक में नहीं थी। हाँ ठीक है मलिक, मगर उसने कहा नहीं था कि शुरू में वो उस शादी से बहुत खुश थी। जाहिर है कि मैं भी खुश हूं कि उसने वुराल से तलाक ले ली, लेकिन समझ नहीं आया कि वो खुश कैसे थी, क्योंकि वो बंदा ऐसा है कि उसके साथ कोई भी खुश नहीं रह सकता।
उसने वुराल से शादी खुशी से नहीं की थी। खलील और वुराल ने मेरी बेटी को फंसाया था और उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और वुराल के रवैयों ने मेरी बेटी हजल को तोड़ के रख दिया था अजीज। वो बताती नहीं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि उनकी बहुत लड़ाइयाँ हुई। काश उस वक्त मैं तुम्हारे साथ होता तो सब मुख्तलिफ होता। न ही मेरी बेटी को इन मुसीबतों को झेलना पड़ता और न ही तुम इतनी गमगीन हालत में होती। ऐसा मत कहो। तुम खुद को इसका इल्जाम क्यों दे रहे हो? मलिक, मुझे एक बात बताओ, आखिर हजल ने वुराल को कैसे मना लिया तलाक के लिए? हाँ, मैंने पूछा था मगर उसने बताया नहीं। क्या तुमने पूछी उससे ये बात? मुझे सिर्फ ये पता है वो कुछ ऐसा जानती है जो वुराल छुपा रहा है और उसने उन मालूमात को इस्तेमाल किया। वो मुझे कुछ बताती नहीं, इसलिए मैंने दबाव नहीं दिया। वो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। तुम सही हो, बस मुझे तो ये खुशी है कि बला टल गई। वुराल, ऐसे क्यों देख रहे हो? बोलो ना। डरो मत, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, तुम्हें अलविदा कहने आया हूं। अपना ख्याल रखना तुम। शुक्रिया, तुम भी। तुम सबसे बेहतरीन चीजों की लायक हो, जानती हो ना। बहुत मासूम और भोली हो तुम। अगर कभी भी तुम किसी मुसीबत में फंसो तो मुझे याद करना। बस एक फोन की दूरी पे होऊंगा मैं, ठीक है ना? आखिर हमें वुराल से छुटकारा मिल गया हफीज। बस नाज का ही पता नहीं चला। पता नहीं वो कहाँ है इस वक्त। मैं डर गया था कि मेरी बेटी के साथ भी कुछ ना हो जाए। खुदा का शुक्र है अजीज भाई, मुबारक हो। आज एक जानवर कुर्बान कराना है और उसे मोहताजों में बांटो। मुश्किलात और बलाएं टलेंगी हमारी। ठीक है अजीज भाई। मुझे कंपनी उतार देना। खैरियत? अब ज्यादा जाने का फैसला किया है मैंने। वहां कैनान को तन्हा नहीं छोड़ना है और वुराल पे नजर रखूंगा। अब मेरी बेटी मेरे पास है। अब ये नाज का मामला खुद हल करूंगा। आज मामलात कुछ सीधे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। मैं भी नहीं जानती, क्या पता वुराल तलाक का इंतकाम हमसे ना ले। तुम्हें सच बताऊं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। आई होप कि आज से तुम अपना जहन चलाकर सही कदम उठाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? इस परेशानी को अपने लिए मौका बनाओ। साफ बात है। आपका बेटा किस हाल में है दिख रही है ना। हसल छोड़ गई मुझे, मैं तन्हा हो गया। आप भी चली गई, नाज भी चली गई, कोई नहीं रहा। मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया। इस जिंदगी में मुझे आपके सिवा किसी ने प्यार नहीं किया। नाज तुम्हारे सहारे खुद की जिंदगी बचा ली मैंने, लेकिन सुकून नहीं मुझे।
माफ करना, बाबा की वजह से मैं कुछ भी नहीं कह पाई, मगर मैं उन लोगों से इंतकाम लूंगी जिन्होंने गलत किया और वो जो चुप रहे। मैं वादा करती हूँ। तो कैनान, तुम देख सकते हो हम कैसा सुकून महसूस कर रहे हैं। हजल ने वुराल से तलाक ले ली है। उम्मीद है सब अच्छा होगा भाई। अचानक फैसला लग रहा है वैसे ही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसने उसको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। वुराल और कर भी क्या सकता है। मैं तो अभी तक नहीं समझ पाता हूं कि आखिर मेरी बेटी ने उससे शादी ही क्यों की। मैं खुद भी जब इस बारे में सोचता हूं तो मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता अजीज भाई। कई बार मैंने उस पर दबाव डाला, लेकिन फिर भी उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस यही कहा कि मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ और खुश हूँ। तो इसका मतलब यह कि उसने अपनी परेशानियां बड़े अच्छे से छुपाई हैं। उसने कहा कि उसका खौफ था कि उसका शौहर कहीं जनान की वजह से किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा दे। उसके ख्वाब टूट गए होंगे अजीज भाई। वुराल दमीरुल्लाह से शादी करते वक्त ऐसे होने की तवक्को नहीं थी, ये बात तो साफ जाहिर है। खैर अजीज भाई, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मैं हॉस्पिटल के करीब एक होटल में शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। क्या मतलब है? ये बात तुम्हारे जहन में कैसे आई? भाई मेरे लिए बेहतर होगा, मतलब इरमक की तबीयत का पता चल जाए तो फिर मैं घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। फिलहाल शिफ्ट होने वाले हालात नहीं हैं। देखो कहना, तुम जानते हो मेरा घर तुम्हारा घर है। जी भाई, मुझे मालूम है, जानता हूँ, और ये बेहतर है मेरे लिए, लेकिन फिलहाल मेरा वहां रुकना बेहतर होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ कनान, आज शाम तुम हमारे घर पर खाना खाओगे। जी जरूर। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आना शुरू कर दिया है यहाँ। हाँ, सोचा कि तुमसे गपशप लगाऊं। मेरे दोस्त, अब से हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैं बहुत पुरसुकून हूं कि मेरी बेटी मेरे पास है। यहां मैं वुराल को भी देख सकूंगा और तुम्हारे पास भी रहूंगा। अच्छा फैसला है भाई आपका। हमें यहाँ बहुत जरूरत है आपकी। हालांकि मेरी नजर में इस भीड़ वाले शहर में रहना बहुत मुश्किल काम था भाई, लेकिन आपके सहारे इस माहौल में भी रह सकता हूं मैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ रख दिया है मैंने, कुछ याद नहीं आ रहा। क्या हम चलें खाला? ओ खुदाया, बहुत जिद्दी हो मेरी बेटी तुम। इतना ज्यादा काम नहीं कि मैं संभाल नहीं पाऊँ। तुम क्यों आ रही हो? मैं घर पे नहीं रहना चाहती खाला, काम करना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। मलिक, मेरी प्यारी बेटी, तुम घर पे रुककर अपनी बेटी का इस्तकबाल करो और खूब सारी बातें करना और बहुत सारी मस्तियाँ करना। इतनी मुश्किलात का सामना किया है तुमने अब तक, क्या जरूरी है कि आज भी काम पे जाओ? मैं वापस आ रही हूँ खाला, और वैसे भी हजल शाम को आएगी। उसने कहा थोड़ी चहलकदमी करेगी। अच्छा, मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ याद आया, आज शाम हम उसकी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। हाँ अच्छा है, फिर हमें काम की जगह पर तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। चलें। चलो चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप। बहुत मेहरबानी तुम्हारी। अगर फारिग हो तो कुछ कागजात पर साइन करवाने हैं तुमसे। आ जाओ आ जाओ। आज क्या हुआ है? मूड ठीक नहीं लग रहा। कुछ खास नहीं, काम बहुत ज्यादा है। यकीन मानो घर जाते वक्त मैं बहुत थक जाता हूँ। मुझे तुम पर तरस आता है। अगर इतना काम नहीं करोगे तो होगा कैसे? आखिर अकेले ही तो कंपनी चला रहे हो। लेकिन तुम सिर्फ काम की वजह से परेशान नहीं लग रहे, मेरे ख्याल से कुछ और भी है। क्या हुआ है? क्या घर पे कोई मसला चल रहा है तुम्हारा? वुराल, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ
मसला क्या है? आज तुम्हें पता है कि आज हजल के साथ दावा है, बल्कि अब तक तो वो खत्म हो चुका होगा। समझी नहीं, कैसे दावा से ना? क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता? उनकी तलाक हो रही है आज। आबरू, एक बात बताओ, क्या तुम दोनों आपस में वाकई बहने हो? तुम दोनों एक दूसरे की कोई खबर नहीं रखते? हाँ, असल में हजल ने बातों बातों में बताया था, पर मैं भूल गई, दिमाग में रहा ही नहीं। वाकई? मेरे लिए मेरे मसले काफी हैं, और हम दोनों इतने करीब नहीं रहे। वो मेरी सगी बहन नहीं। तुम जानते तो हो वो कितनी अजीब है। क्या हुआ आबरू? बाबा, आपको पता है हजल ने आज तलाक ले ली है। क्या तलाक ले लिया उसने? अरे पागल कहीं की। ये बात आपको भी नहीं मालूम? अपनी माँ की तरह बेलगाम हो गई है वो। वुराल को कैसे छोड़ सकती है वो यार? बात सुने, क्या आपको लगता है उसने वुराल से तलाक के लिए पैसे लिए होंगे? नहीं, वो और उसकी माँ दोनों बेवकूफ हैं, ऐसी हरकत नहीं कर सकते कभी भी। अगर कोई पेशकश करे भी तो वो लोग उसे रद्द कर देंगी, जैसे उनके लिए बहुत बड़े मसले की बात हो जाएगी, है ना? उसका बाप एक अमीर आदमी है, उसे क्या जरूरत पड़ी वुराल के पैसों की? ठीक है बाबा, ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। कैसे हो? ठीक। दावा कैसा रहा? मुख्तसर। कोई मसला नहीं हुआ फिर? कोई मसला नहीं हुआ। बचपन में जब आप छोटे थे तब भी आप बेजारी में अपनी ही दुनिया में चले जाते थे। याद है, अम्मी कहती थी कि तुमने अपनी जबान खो दी, और तुम कहते थे कि नहीं, आप सबको जबान चढ़ाकर भाग जाते थे। याद है आपको? हाँ, अच्छे वक्त थे। हाँ सही कहा, वो दिन वाकई बहुत अच्छे थे। जानते हो, मैं हमेशा ये कहना चाहता था कि मैं आपके साथ हूं ताकि आप मुझे सब कुछ बता सको, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया। मुझे हमेशा इंतजार था। वुराल, हम भाई हैं, हम कभी जुदा नहीं हो सकते, लेकिन मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। कॉफी लाई हूँ आपके लिए। और हाँ, आपको तलाक के लिए मुबारक हो। तलाक होने की मुबारकबाद कौन देता है? मेरे ख्याल से तो तलाक अच्छी है। उसकी वजह यह है कि असल में आप आजाद हो जाते हैं। किसी ने तुम्हारी राय नहीं पूछी। वुराल, 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 आराम से, उससे कुछ मत कहना। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं हमेशा से देखता आ रहा हूं तुम इस शैतान लड़की को बचाते रहते हो मुझसे। मैंने इस कंपनी में तुम्हें मुलाजमत किनान को हराने के लिए दी थी, लेकिन अब यकीन नहीं रहा मुझे, तुम हसल जा चुकी है, लेकिन ये अब तक यहीं पर है। तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, ये नागर एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। वुराल, खुदा के वास्ते ये क्या कह रहे हो तुम? जो करना है करो तुम लोग, मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। जिसे चाहे अपने साथ रखो, लेकिन मैं आगाह कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम इस हालत से निकल नहीं पाओगे बाहर। याद रखना ये बात। क्या हो रहा है यहाँ? क्या लगता है तुम्हें हम यहाँ कोई ड्रामा कर रहे हैं या कोई फिल्म चल रही है? आ जाओ देख लो तुम भी।
हाँ, तो अब तुम आजाद हो। कैसा महसूस हो रहा है? बाबा मैं बहुत पुरसुकून हूँ। जब से अदालत से निकली हूँ बहुत खुशी है। तुम्हारी माँ को भी कहा कि उन मुश्किल दिनों में मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का साथ नहीं दे पाया। बहुत मुश्किल दिन गुजारे मैंने वक्त के साथ अपनी मुश्किलों से निपटना सीख लिया है मैंने। तो आपको अफसोस और पछतावा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। मेरा मतलब उस वक्त समझोगी जब तुम माँ बनोगी। अगर तुम्हें बाल बराबर भी तकलीफ होती है तो मेरा दिल जलता है। हम अभी एक दूसरे को समझ रहे हैं, मगर तुम भी अपनी जगह सही हो कि कोई अनदेखा शख्स अचानक से आकर कहे कि मैं तुम्हारा बाबा हूं। हम कांधे के साथ कांधा मिलाकर एक हकीकी फैमिली बनेंगे इंशाल्लाह। अब तुम आजाद हो बेटी, जो चाहो कर सकती हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबा हैं। अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया बाबा, जानकर अच्छा लगा। तुम समझदार लड़की हो, अपना भला जानती हो बेटी। तुम्हारे पास अब एक नई जिंदगी है। भूलना मत कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम अब मुझसे बच नहीं सकती। बाप बचना चाहता कौन है? मेरी प्यारी बेटी। ऐसा एक और बनाओ मेरे लिए। बुराल साहब आज तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। आज बहुत मुंह चल रहा है तुम्हारा। सबको शाम बखैर। खुश आमदीद। गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। शुक्रिया। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत खुश दिख रही हो तुम। बहुत खूबसूरत दिन है आज। चलो खाना खाते हैं। मैं भी चलता हूं। तुम्हें मेरा प्यार समझ नहीं आया। आशिकों को जलन होती है। एक दिन तुम्हें ये बात समझ आ ही जाएगी। देखो तो जरा इसे, पागल हो चुका है ये। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? हम तो बस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि तुम बात किससे कर रहे हो। लगता है ज्यादा हो गई है आज। अपनी बकवास बंद करो। बुराल साहब, ये क्या कर रहे हो यार? अरे मत लो, छोड़ो।